हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है जो कि लास्ट के 3 महीनों के दौरान धीरे धीरे आपके अंदर आने लगती है, तो इस स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे ही महिलाओं को लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है यानी कि 7वां महीना शुरू होता है, उसके बाद से महिलाओं के पैरों के निचले हिस्से पे धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगती है जो कि 9वां महीना आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये स्वेलिंग किसी किसी महिला को इतनी ज़्यादा हो जाती है कि महिलाओं को पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार महिलाएं चल भी नहीं पाती हैं। तो इस स्वेलिंग को कम करने के लिए आप क्या कर सकती हैं? तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के बारे में जानना है कि ये नॉर्मल है स्वेलिंग या ये किसी और कारण की वजह से आ रही है। तो अगर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से स्वेलिंग आ रही है, तो ये स्वेलिंग सिर्फ आपके पैरों के निचले हिस्से में रहेगी, जो कि रेस्ट करने से, लेटने से या सोने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगर इस तरह से ये स्वेलिंग आ रही है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये स्वेलिंग आपके पूरे शरीर पे आ रही है, आपके पैरों पे आ रही है, जो कि रेस्ट करने से ठीक नहीं होती है, परमानेंट बनी रहती है, और अगर हम उंगली से उसको दबाते हैं तो वहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्वेलिंग आपको आ रही है ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, किसी दूसरे कारण की वजह से आ रही है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में टाइम रहते डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये स्वेलिंग नॉर्मली सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी की वजह से आ रही है, तो इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो स्वेलिंग है ये आपके लगातार खड़े रहने से या लगातार एक ही जगह बैठे रहने से बढ़ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहला तो आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है या बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना है। आप बीच बीच में, अगर आप 1 घंटे बैठी रहती हैं तो बीच में 15 से 20 मिनट आपको रेस्ट करना है। या अगर आप बैठी हैं तो सामने स्टूल या चेयर रख लें, उसके ऊपर पैरों को फैला के रखें, जिससे कि आपको पैरों के ऊपर स्वेलिंग नहीं आएगी। या फिर आप लेट सकती हैं, लेटते टाइम आप पैरों के नीचे तकिया रख सकती हैं, यानी कि पैर हल्के से ऊंचे रख सकती हैं, जिससे आपकी ये स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा, आपको पैरों को मोड़ के नहीं बैठना है, आलती बालती मार के आपको नहीं बैठना है, क्योंकि इससे जो नसें पैरों में जा रही हैं वो दबती हैं, जिससे ये स्वेलिंग आपको बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और साथ में पेन भी आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। तीसरा, आपको अपने खाने में नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको नमक की मात्रा कम कर देनी है। ज़्यादा नमक लेने से ये स्वेलिंग आपको ज़्यादा आ सकती है। चौथा, आपको रेगुलर पैरों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा और इससे ब्लड को ऊपर की तरफ धकेलने में मदद मिलती है। आपकी पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, जिससे आपको ये स्वेलिंग जैसी समस्या कम होती है। इससे पैरों में जो क्रैम्प्स आ रहे थे, दर्द हो रहा था, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा आप पैरों की गर्म चीज़ से सिकाई कर सकते हैं। आप पानी में नमक डाल के उसमें पैरों को डुबो के रख सकती हैं, या हॉट वाटर बॉटल से आप पैरों की सिकाई कर सकते हैं। पैरों की मसाज आप कर सकते हैं किसी भी ऑयल से, दिन में 1 या 2 बार। तो इससे भी आपको ये जो स्वेलिंग है ये बहुत कम रहेगी। तो अगर आपको भी ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, और अगर इन चीज़ों को आप रेगुलर करेंगी तो इससे आपकी जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है पैरों पे, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें अगर आपको पैरों के ऊपर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आती है तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।